नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम एक समसामयिक मसले पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है जवान फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद शाहरुख खान की ट्वीट डिप्लोमेसी। मैं फिर से पढ़ देती हूँ। जवान फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद शाहरुख खान की ट्वीट डिप्लोमेसी। तो इन दिनों शाहरुख खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। 7 सितंबर को उनकी जो ताजा फिल्म रिलीज हुई है जवान, उसकी लोकप्रियता और सफलता वो तमाम रिकॉर्ड जो है तोड़ रही है। अगले पिछले जितने भी हैं, महज 5 दिन में इस फिल्म ने 574 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और हाल की सबसे सफल जो 2 फिल्में हैं, गदर 2 और शाहरुख खान की पठान, उसको भी इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है। एक फिल्मी वेबसाइट के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की जो 10 फिल्मों की लिस्ट में 9 स्थान पर जवान है। तो इससे अब पता चल ही जा रहा है कि मतलब फिल्म को किस कदर जो है प्यार मिल रहा है और किस तरह इसको लोकप्रियता मिल रही है। ना सिर्फ जो है फैंस का, बल्कि आम दर्शक भी जो है, जो फिल्म प्रेमी है, जो हॉल में जाके फिल्म देखना पसंद करते हैं, वो इस फिल्म को देख रहे हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो में भी, और बार बार लगातार भी कई दर्शक कई बार, मतलब 2 3 4 बार इस तरह से भी देख रहे हैं। तो ये सब कुछ है। और इसके साथ साथ हम दूसरी तरफ की भी बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों से शाहरुख खान जो अपने सिर्फ धर्म के कारण लगातार कट्टरपंथियों और मौजूदा सत्ता के निशाने पर रहे हैं, और उन्हें लगातार कई बार कई तरह से टारगेट करने की कोशिशें होती रही हैं। आप सबको याद होगा आर्यन खान वाला जो ड्रग्स का मामला था, जिसमें बगैर पुख्ता प्रमाण के भी उन्हें 3 हफ्तों से ज्यादा जेल में रहना पड़ा, और अंततः जिसके आरोप झूठे साबित हुए। इस दौरान भी जो एक चीज सबने नोटिस की पूरे देश ने, वो थी शाहरुख खान की खामोशी, उनकी चुप्पी। शाहरुख खान आज भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी लोकप्रियता ग्लोबल है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि वो अगर सत्ता के साथ नहीं रहे हैं तो उसके खिलाफ भी नहीं रहे। वो हमेशा एक सुविधाजनक संतुलन बनाकर चलते रहने वाले कलाकारों में से है, और जिसके कारण उनकी आलोचना भी होती रही है। उनके बरक्स आप देखते हैं, नसरुद्दीन शाह को देखते हैं, प्रकाश राज को देखते हैं, सुशांत सिंह जैसे अभिनेता हैं जो खतरे उठाकर बोलते हैं, लगातार ट्रोल होते हैं, उनको क्या नहीं कहा जाता है। लेकिन फिर भी अभी भी नसीरुद्दीन शाह ने गदर 2 को लेकर जो है सबसे मुखर प्रतिक्रिया उनकी जो दी है, उन्होंने इस फिल्म को लेकर के कही है। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। तो ऐसे में जवान फिल्म का आना और उसका अंतिम मैसेज जो इस फिल्म का है, जो क्रिटिक्स भी कह रहे हैं, जो उनके फैंस भी कह रहे हैं, उनको इस अंतिम मैसेज को अब तक जो शाहरुख खान की चुप्पी थी उसका जवाब माना जा रहा है। लेकिन कल एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने फिर से अपने सत्ता के साथ के जो संतुलन वाले पक्ष है उसको सामने कर दिया, जिसमें जो स्पीच का आखिरी लाइन था वो था कि अंडर योर लीडरशिप वी विल प्रॉस्पर नॉट इन आइसोलेशन बट इन वननेस। तो ये उन्होंने G20 का जो अभी जो हुआ था सम्मेलन, उसमें उन्होंने उसकी सफलता पर पीएम मोदी को बधाई दी। तो इस बधाई के साथ साथ ये एक खास लाइन है, ये वाक्य है जो जिस पर सबकी नजर गई, और अब जो है ये दोनों चीजें जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि इस बधाई की क्या है मायने, और जो है मतलब कि अगर उन्होंने बधाई दी है तो आखिर क्यों लोग जो है वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान आखिर क्यों। तो क्योंकि जवान को उसके साथ में अभी जो है उसको एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पे देख रहा था। एक डायलॉग उसका बहुत पॉपुलर हो रहा था कि बेटे को छूने से पहले बाप से बात करो। तो ये एक चीज जो उस वाले मसले से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा था। साथ में एक और जो दृश्य है, जो चुनाव के समय कैंडिडेट कैसे चुनते हैं, कैसे कैंडिडेट को आपको वोट करना है, इसको लेकर के भी है। जबकि इसी से ठीक पहले हम 3 4 प्रसंग देखते हैं। काजोल ने कहा कि हम पर जो शासन कर रहे हैं वो जो है वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तो इसके लिए उनको टारगेट कर दिया गया। एक और जो एक कोचिंग संस्थान के एक शिक्षक थे, उन्होंने भी ये बात अपने बच्चों को पढ़ाई के दौरान कही, तो उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसके साथ साथ ये तमाम मसले भी जो है वो चलते रहे। तो आइए आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए बहुत प्रबुद्ध पैनल है। फिल्म हाँ
फिल्म के पक्ष में बहुत संजीदगी से बात करने वाले तमाम नाम, आज हमारे जाने माने नाम जो है वो हमारे साथ है। हमारे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख सर हैं, जो जाने माने पत्रकार, लेखक और फिल्म पर टिप्पणी करने का मतलब आधिकारिक तौर पे बहुत बड़ा नाम है। और हमारे साथ अजय ब्रह्माद सर हैं, जाने माने फिल्म पत्रकार, लेखक और समीक्षक। और साथ में सिनेमा हॉल इनका यूट्यूब चैनल है जो आप देखते ही होंगे। सर लगातार उस पे तमाम मसलों पर अपनी बात रखते रहते हैं और तमाम मंचों पर भी। हमारे साथ विभावरी हैं जो कॉलेज में पढ़ाती हैं, शिक्षिका हैं, साथ में ये फिल्म समीक्षक भी हैं और फिल्मों पर गहरी जो है इनकी दृष्टि है। साथ में अभी अभी इन्होंने स्त्री काल का फिल्म विशेषांक भी संपादन किया है जो अभी सामने है। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पारख सर के पास ही चलते हैं और यही जो हमारा आज का विषय है उसी पर हम जो है आपसे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं सर, कि ये इसको कैसे समझा जाए कि ये ट्वीट डिप्लोमेसी, एक तो जो जवान फिल्म का जो मैसेज है और उसके साथ साथ ये ट्वीट डिप्लोमेसी, क्या ये फिर वही है सत्ता के साथ एक सुविधाजनक संतुलन बनाने का, या फिर ये शाहरुख का जो है ये तरीका है और जो बहुत गलत नहीं है? इसको कैसे समझे? सबको नमस्कार। देखिए, आपका ये जो सब्जेक्ट रखा गया है, जवान फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद शाहरुख खान की ट्वीट डिप्लोमेसी, इसमें मेरे लिए तो सिर्फ जवान फिल्म ही उपयोगी विषय है। कितनी कमाई होती है, मैं फिल्म का किसी फिल्म की गुणवत्ता इससे नहीं नापता कि उसने कितनी कमाई की है। ठीक है, एक रेफरेंस के तौर पर उसकी उपयोगिता हो सकती है समझने के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन किसी फिल्म की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितनी कमाई की है। बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने बहुत कमाई की और आज कोई याद नहीं करता, और वे ऐसी भी फिल्में हैं जिन्होंने कमाई नहीं की, बहुत फ्लॉप हो गई, चली नहीं, आज उन्हें क्लासिक माना जा रहा है। तो इसलिए इस बात का तो कोई खास मतलब नहीं है। दूसरी चीज जो है कि कोई कलाकार क्या कहता है अपने व्यक्तिगत जीवन में, किसको बधाई देता है, किस तरह की बधाई देता है। अगर आपने इस ट्वीट को देखा हो तो इस ट्वीट की तरह तरह से व्याख्या भी की जा रही है जी। इसमें जो जिस हिस्से को आपने पढ़कर सुनाया उसी में आइसोलेशन जस्ट जो वाली जो बात इससे जस्ट पहले कही गई है कि आइसोलेशन को याद दिलाने की क्या आवश्यकता थी। अगर उन्हें कहें कि चापलूसी करनी तो फिर शुद्ध चापलूसी करते ना। आइसोलेशन से तो एक तरह से यह याद दिलाया गया हो कि मोदी जी, आपके राज में अब तक तो हम आइसोलेशन में ही जी रहे थे, अब उम्मीद करते हैं कि शायद हम सब मिलजुल कर रहे हैं, एकजुट होकर रहे हैं। इस तरह की भाषा की जो चतुराई है वो शाहरुख खान इस्तेमाल करते रहे हैं। और वो अगर आपको ध्यान हो तो जो पार्लियामेंट संसद का जो नया भवन बना था, जिसमें 2-3 कलाकारों से मांगा गया था कि आप कुछ बोलिए, तब भी इन्होंने बोला था। अक्षय कुमार भी थे उसमें संभवतः, और इन्होंने भी, और उसमें बहुत सारी बातों को उन्होंने याद दिलाया। वो कमोबेश वो बातें थी जो कि उसमें भी प्रशंसा थी सत्ता की, सरकार की, लेकिन उसके बहाने उन्हें कुछ बातें वो भी कही जो इस फिल्म के अंत में जब वो वोट देने के लिए कहता है तब भी वो कही है। तो इसलिए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर पूरी तरह से भी उनके जाके चरणों में बैठे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास चीज यह है कि फिल्म क्या कहती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो महत्वपूर्ण है फिल्म, क्योंकि वही प्रासंगिक है, वही जो है लोग देखने जा रहे हैं और उसी को देखा जाना चाहिए, न कि ट्वीट के माध्यम से, न कि अब अगर इस तरह से विचार करेंगे तो जाहिर है कि ये फिल्म अगर बहुत अच्छा व्यवसाय करती है तो 500 करोड़ कह चुके हैं कि पार कर चुकी है, उसके बाद में हो सकता है 1000 करोड़ भी पार करे, हो सकता है
और अधिक जितना अमीर है अभी शाहरुख खान और उसका परिवार, उससे भी ज्यादा अमीर हो जाए, तो मैं क्या करूं भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एक दर्शक के तौर पर, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि फिल्म क्या कहती है, और अगर फिल्म कुछ ऐसा कहती है जिससे कि आज के समय में बहुत सारे अन्य फिल्मकार या पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कहने में परेशानी हो रही है और उसे उसने कहा है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहा है तो वो किस तरह से कहा है उसको भी देखा जाना चाहिए, और उस कहने का मीनिंग क्या निकलता है, क्या उसको ठीक जिस तरह से ग्रहण कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे मैंने ग्रहण किया है, ठीक क्या आम दर्शक भी उसी के लिए ग्रहण कर रहा है? ये जो लाखों लाख लोगों की रोजाना भीड़ देखने के लिए जा रही है, क्या फिल्म के जो संदेश है, फिल्म का जो संदेश है, जो पॉलिटिकल संदेश है और जो बहुत क्लियर है, जो किसानों के पक्ष में, जो हमारे यहाँ की बिगड़ती हुई व्यवस्था के विरोध में है, क्या उसको बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या उसको दे रहे हैं जो एक्शन के रूप में सामने आ रहा है, जिसके अंदर बहुत धूम धड़ाका है, शोर है, हत्याएं हैं, हिंसा है, उन सबको? तो ये मेरी ख्याल इम्पोर्टेंट चीज है, और इसी दृष्टि से फिल्म का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फिल्म का मूल्यांकन इस दृष्टि से भी किया जाना चाहिए कि आजकल जो फिल्में बन रही है, जिस तरह से दक्षिणपंथी सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली फिल्में बन रही है, जिसमें कि हमारे जो मूलभूत सवाल है, हमारी जनता के, हमारे अपने जो सवाल हैं, जिसमें चाहे किसानों की आत्महत्या का सवाल हो, उनके कर्जों का सवाल हो, या हमारी बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था हो, हमारी बिगड़ती हुई स्वास्थ्य सेवा हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, ये सब जो सवाल है, और भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ी बात है क्रोनिक कैपिटलिज्म, जिसकी ओर इसमें इशारा किया गया है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अंधाधुंध, उसकी तरफ इशारा किया गया। क्या उन सवालों को और कितनी फिल्में उठा रही है, और उन सवालों को उठाते हुए यह फिल्म कितनी गंभीर है, ये ठीक है सब सर। चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बहस के केंद्र में होनी चाहिए। ठीक है सर, तो हम अजय सर के पास चलते हैं और उनसे भी पहले एक फिल्म समीक्षक के नाते आप इस फिल्म को किस तरीके से आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आपकी प्रतिक्रिया क्या है फिल्म का कला पक्ष जो है, और दूसरा कमर्शियल सक्सेस है, उसके साथ साथ जो इसमें कहा गया है वो आज के दौर में तमाम तरह के, अगर वो मतलब कि अगर औसत भी है तो अपने मैसेज में वो कितनी जरूरी फिल्म साबित होती है आज इस दौर में। नमस्ते सभी को। और यह फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अभी के दौर में जिस तरीके की फिल्में बन रही है उसमें ऐसी फिल्म का आना एक महत्वपूर्ण घटना है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह फिल्म ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसके कई सारे कारण हैं। एक एक करके अगर मैं बात करूं तो इसके तीन पहलू हैं जिसके मैं बात कर सकता हूं। एक तो पहलू बिजनेस वाला है जो बार बार कोट किया जा रहा है, और पारक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि फिल्म की कमाई मानदंड नहीं होनी चाहिए किसी भी फिल्म की क्वालिटी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए। तो कमाई को तो हम एक किनारे कर दें, क्योंकि गदर भी कमा रही है, और गदर की और कमाई उससे के पहले बावजूद हम केरला जानते स्टोरी हैं भी कि कमा उससे पहले केरला हाँ स्टोरी फिर ने भी कमाया था, जी जी कश्मीर हाँ, फाइल्स तो ने भी कमाया था। जी जी जी, जो फिल्में कमाती रहती हैं, ये आंकड़ेबाजी चलती रहती है। और मैंने तो बहुत पहले देखा था कि अभी अरब कमा रही थी। हम लोग 100 करोड़ कहते हैं, वास्तव में से कहना चाहिए 1 अरब कमा चुकी है, 2 अरब कमा चुकी है। तो अरब कमा रही है, कल को खरब कमाएगी, और फिर फिल्में खराब होंगी। जो फिल्में खराब हो रही है, हमने पठान में भी देखा, हमने गदर में भी देखा, हम अभी जवान में भी देख रहे हैं। जवान मुझे कई स्तरों पर खराब लगी। एक तो बहुत ही हिंसक फिल्म है ये, और फिल्म का नायक जो विक्रम राठौर आता है, उसके मुंह में हमेशा एक सिगार है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ये नीचे लिखा हुआ है धूम्रपान हानिकारक है, तमाम चीजें मैसेज आती है, नायक के मुंह में लगातार सिगार है। उसके बगैर भी कुछ और स्वैग हो सकता था उसका, जो इस्तेमाल किया जा सकता था। पॉपुलर मीडियम में जब आप आते हैं तो इन सारी चीजों पर सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, जो किरदार बोल रहा है
उसको कलाकार की आवाज क्यों मानी जा रही है? किरदार विक्रम राठौर कुछ बोल रहा है, किरदार विक्रम राठौर एक अच्छी बात कह रहा है, किरदार विक्रम राठौर एक बुरी बात भी कह सकता है, किरदार विक्रम राठौर एक विलेन, कोई विलेन हो अगर, तो ऐसा मान लिया जाए कह रहा है कि मैं पूरे देश को नष्ट कर दूंगा, तो उस कलाकार की आवाज तो उसको नहीं मानी जा सकती कि पूरे देश को नष्ट कर दूंगा। तो अगर कलाकार यहाँ, किरदार यहाँ बोल रहा है, ये सारी बातें दिखा रहा है, तो उस किरदार को किरदार की तरह देखिए। उसमें शाहरुख खान को क्यों देख रहे हैं आप? विक्रम राठौर को विक्रम राठौर की तरह देखिए, आजाद राठौर को आजाद राठौर की तरह देखिए। उसको शाहरुख खान मानने, रील और रियल को मिक्स करने की ये गलतफहमी क्यों हो रही है? इसके पीछे कहीं ना कहीं, जब मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम जैसे दौर में जी रहे हैं ना, उस दौर में ऐसा कोई भी नायक, कोई भी कहता हुआ नजर आ जा रहा है, तो हमें लग रहा है ये हमारा हीरो है, ये हमारी बात कह रहा है, जो हम नहीं कह पा रहे हैं वो बात ये कह रहा है, शाहरुख खान ये बात कह रहे हैं। तीसरी मुझे आपत्ति, सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि सारा क्रेडिट शाहरुख खान को क्यों दिया जा रहा है? फिल्म का क्रेडिट तो एटली कुमार को मिलना चाहिए, एटली को मिलना चाहिए। यह उनकी सोच है कि उनका किरदार ऐसा बोलेगा, यह उनकी लिखाई में आया है कि उनका किरदार ये सारी चीजें करेगा। शाहरुख खान तो महज एक कलाकार है और उस कलाकार को यह भूमिका दी गई है, उसने उतनी ही शिद्दत के साथ वो एक्शन सीन भी किया है, उतनी ही शिद्दत के साथ उसने अपील भी किया है कि वोट डालिए। लेकिन तमाम उत्पात मचाने के बाद, तमाम गैर संवैधानिक तरीके से सारे काम करने के बाद आ करके एक संवैधानिक संदेश देना, मुझे तो विपर्य दिख रहा है इसमें, और इस विपर्य की वजह से ये मेरी फिल्म अच्छी नहीं लगी है। मैंने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है कि स्टिकर एक्टिविज्म एक तरीके से है, ये बनावटी हमदर्दी है जो फिल्म में आई है, इसको फिल्म की तरह ही लिया जाए। मैं उस मैसेज को बहुत बढ़ा करके नहीं देखना चाहता कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिल्म है यह, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिल्म है यह, तो ट्विटर वाली बात को भी छोड़ा नहीं जा सकता। ट्विटर इनका डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, इस बार ये ऑफेंस मैकेनिज्म है। जो ऑफेंस इन्होंने किया है फिल्म के जरिए, जिसको माना जा रहा है कि उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंड लिया है, उसको कहीं ना कहीं माइल डाउन करने की कोशिश की जा रही है उसकी वजह से। तो ये सारी बातें, मुझे दो तीन चीजें हैं जो मुझे दिख रही है अपेरेंटली। फिर दोबारा बात होगी तो मैं और बातें करूंगा। मूल रूप से पॉइंट वाइज मैंने ये कुछ बातें कही हैं जी। ठीक है सर। और ठीक है, विभावरी के पास आते हैं। फिल्म शिक्षक, अध्येता और गंभीर दर्शक तीनों के हिसाब से आप इस फिल्म के बारे में पहली बात क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसी लगी और कितनी जरूरी आज के समय में, खासतौर पे जब हम ये बात बार बार बोल रहे हैं कि शाहरुख खान की जगह पे होना अभी के समय में, इस खास तौर पे इसलिए क्योंकि वो एक खास धर्म से आते हैं और उसको टारगेट बार बार किया गया है। और ऐसे में जो है एक मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो कोई बहुत गलत भी नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली काम है उनका, मतलब जो काम है वो आप तमाम तरह की कंट्रोवर्सी से अलग उनको काम करना है। तो या तो वो कंट्रोवर्सी में एनर्जी जाया कर सकते हैं या फिर वो काम कर सकते हैं। तो एक कलाकार ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि हम तमाम, अभी देखिए चाहे मी टू वाला मसला आया था, ऐसा क्या था, उनका कैरेक्टर अलग था और उनकी फिल्में अलग थी, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि मी टू के मामले ने पूरी दुनिया में कितने काबिल निर्देशकों और इन सब के काम को पूरी तरह से जो है वो कर दिया, मतलब उनके पूरे करियर को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि रील और रियल का फर्क मिट गया। हाँ, और इसके अलावा हम कई सारे जैसे विमल रॉय से लेकर तमाम फिल्मकारों और उनकी परंपरा देखते हैं, जिनका कि एक जो उनकी जो सोचने की प्रक्रिया थी, वैचारिकी थी, वो स्क्रीन पर कहानियों में आई और उन्होंने एक दिशा भी दिया इस समाज को। तो ये भी साथ साथ में चलता रहा है। जी मनोरमा, थैंक यू, सभी का अभिवादन। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बारे में बात करने से पहले मुझे ये, चूंकि मैं साहित्य की भी स्टूडेंट हूँ, तो हमारे यहाँ जो प्रगतिशील सोच रही है, उस प्रगतिशील सोच ने कहीं ना कहीं हमें ये सिखाया है कि जो कला है और जो कलाकार है, जो लिख रहा है, जो साहित्यकार है, उसका जीवन
और जो उसने लिखा है उसमें एक संबंध होता है। तो जाहिर है शाहरुख खान के जीवन को अगर इससे जोड़कर देखा जा रहा है या उनका जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को जोड़कर देखा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो एक गलत बात अप्रोच है, क्योंकि हाँ, ये ज़रूरी है कि एक ऐसे समय में हम हैं जबकि एक कलाकार को सिर्फ उसके धर्म की वजह से न सिर्फ उसको बल्कि उसके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो हुई एक ये बात कि हाँ, हम एक ऐसे समय में हैं। जहाँ तक फ़िल्म की बात है मनोरमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म एक पॉपुलर फॉर्मेट में एक इस ढंग से अपनी बात लेकर आती है जो दर्शकों को अपील करे। और मुझे नहीं लगता जवाहर सर ने भी और अजय सर ने भी, दोनों ने फिल्म की कमाई को अलग रखने की बात कही है। उनसे उनकी बात का पूरा सम्मान करते हुए भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कमाई इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है आज के समय में कि जब केरला स्टोरी या गदर 2 जैसी फिल्में कमाई के मामले में, कमाई का मतलब है दर्शकों तक पहुंचना, कमाई का मतलब मैं इसको दर्शकों की पसंदीदगी से जोड़ रही हूँ। तो अगर एक फिल्म ऐसी है जो कि आपके इश्यूज पे बात कर रही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मैंने देखा कि लोग तालियां बजा रहे हैं, ऐसे डायलॉग्स पे तालियां बजा रहे हैं जिसपे शायद हम अभी के समय में शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अच्छा मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति इस पर्टिकुलर डायलॉग पे ताली बजा सकता है, वो भी शाहरुख खान की फिल्म में। तो अगर वो कर रहा है तो इन द टर्म्स ऑफ दैट पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अभी के समय में वो मायने रखता है मेरे लिए, एज अ व्यूअर भी और एज अ क्रिटिक भी। तो और दूसरी बात ये कि इस पूरी फिल्म को, हाँ, जहाँ तक हीरोइज्म का सवाल है कि मतलब सिर्फ वो शाहरुख के पूरा जो उनका जो ऑरा है, उनका एक नायकत्व वाला एक लार्जर देन लाइफ जो इमेज है, उससे जोड़कर इस फिल्म को क्यों देखा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये इटली कुमार की भी फिल्म है। इटली कुमार ने उसे लिखा है, डायरेक्ट किया है, उनका पूरा क्राफ्ट आया है उसमें। मतलब मुझे तो कहीं कहीं शाहरुख के पूरा जो उनका क्राफ्ट है एक्टिंग का, उसमें इतनी अलगाव दिखाई दिया। जो पिता का कैरेक्टर है उसमें मुझे रजनीकांत दिख रहे थे कि वो उनका पूरा मैनरिज्म रजनीकांत वाला पूरा है, देह भाषा वैसी है। तो ये जो एक आना है, ये इटली कुमार है वहाँ पर, वाया शाहरुख इटली है वहाँ पर, वाया शाहरुख वाया वो स्टोरी इटली है, या जो डायलॉग्स हैं वहाँ पर वो है, निर्देशक है। तो एक तो हम एज अ दर्शक, मतलब एक भारतीय दर्शक की ये भी मानसिकता होती है कि उसको वो शाहरुख को देखने, मैं भी शाहरुख को शायद देखने गई थी, लेकिन ये फिल्म मुझे इस तरह की मतलब साउथ इंडियन जो मसाला फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपने मतलब एक नए अप्रोच के कारण वो बड़ी रोचक तरह से वो अपील कर रही थी मुझे। और लास्ट में मैं भूल गई कि मैं जब वो रमैया वस्ता भैया चलने लगा गाना, मेरा पैर जो है उस पर ऐसे हो रहा था, मैं अकेली थी और मेरे आगे जो महिला बैठी हुई थी, जब वो उठी उसने कहा कि यू शुडंट किक। तो मैंने कहा यार सॉरी मैंने क्या कर दिया, मतलब मैं आगे करके मतलब मैं एकदम खो रही थी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बहना है एक फिल्म के साथ, आप बह रहे होते हैं तो आप सचेत तौर पर भी देखते हुए अगर बह रहे हैं, तो ये उस फिल्म, और वो फिल्म बात कर रही है आपके इश्यूज पर, आपके मुद्दों पर, तो वो इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि वो पहुंच भी रही है अपने दर्शकों तक। हम जानते हैं कि हमारे पास पैरेलल सिनेमा का एक ऐसा दौर रहा है जिसने बहुत बातें की हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग इट्स क्राफ्ट, वो उन लोगों तक ही नहीं शायद कई बार पहुंच पाई जिनके लिए वो बात कर रही थी। तो इसलिए भी ऐसी फिल्मों का इस क्राफ्ट में आकर लोगों तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है। कमाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कमाई का मतलब है लोगों तक वो पहुंच रही है और लोग पसंद कर रहे हैं। तो शुरुआती मेरा स्टेटमेंट ये। थैंक यू। हम वापस पारक सर के पास आते हैं, और ठीक है, एक तो क्या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, हाल के दिनों में जैसे कि कहा जा रहा था कि मतलब तीनों खान को लेकर के, कि एक वो समय था जब जो है तीनों खान नायक बने, और अब ये दौर नहीं आएगा कि मतलब कोई मुसलमान जो हीरो है वो इतना बड़ा स्टार बनेगा जिस तरह से ये आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की एक वो जो था, और अभी तक इनका चल रहा है, इनका वर्चस्व अभी तक चल रहा है, ये बहुत बड़े स्टार है।
तो दूसरी चीज ये कि और इसके साथ साथ जब ये जो दक्षिण पंथ की जो नैरेटिव और सत्ता के साथ बाकी ये नैरेटिव भी मजबूत हुआ, तो इसके साथ एक पैरेलल ये भी चला लगातार, आमिर खान की फिल्म का बायकॉट करो, शाहरुख खान की फिल्म का बायकॉट करने के बाद सलमान खान की फिल्म का बायकॉट करने के बाद ये भी साथ साथ चलता रहा। तो अब क्या आप इसको देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव लोगों में आया है, जो मतलब इतनी बड़ी सफलता मिलने का मतलब है कि बहुत सारी बंदिशें टूटी हैं इस फिल्म को देखने में, है ना? वो लोग भी जो हो सकता है इससे पहले उस प्रभाव में थे कि नहीं देखने जा रहे थे, बायकॉट कर रहे थे, वैसे लोग भी जाकर देख रहे हैं। तो ये सारी, तो क्या आप इसको ये माना जा सकता है कि कुछ लोगों में बदलाव आया और ये जो इनकी जो लोकप्रियता है, इनके लिए जो प्यार है, वो मतलब वो भारत का वो जो असली रंग है कि जो काबिल है वो काबिल है, चाहे वो किसी कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई पहचान मायने नहीं रखती। जिसको मतलब प्यार करना है लोगों को, जिसको सराहना है, जिससे खुश होना है, उसे यहाँ के लोग खुश होते हैं। तो ये जो चरित्र भारत के लोगों का था, अपने कलाकारों को लेकर के, अपने खिलाड़ियों को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के, ये लौट रहा है क्या? ये मजबूत ये तो मेरे ख्याल में गया भी नहीं कभी, इसलिए लौटने की बात मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, एक तो यह है कि जो ये दक्षिणपंथी राजनीति है, जो फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म उद्योग को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है एक काफी समय से, और जिसका दबाव फिल्मकारों पर काफी दिखाई भी देता है। उसके बीच में उन्हें कई तरीके अपनाने पड़ते हैं अपनी बात कहने के लिए। आमतौर पर फिल्म कलाकार जो है, जो अभिनेता है, और भी दूसरे जो काम करते हैं, उसमें पटकथा लेखक और निर्देशकों को छोड़ दें तो जरूरी नहीं है कि उन सब का कोई स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण हो। वो हो सकता है जैसा भी समय चल रहा है उसके अनुसार वो बहते रहें, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और अजय ने जो बात कही है कि फिल्म को उसमें काम करने वाले अभिनेताओं के आधार पर मूल्यांकित नहीं किया जाना चाहिए कि अब जैसे प्रकाश राज हैं, जो वर्तमान सत्ता के बहुत ही विरोधी हैं, लेकिन वो ज्यादातर खलनायकों के रोल करते हैं। तो इस आधार पर ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं। खुद नसीरुद्दीन शाह ने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल किए हैं, इसने शाहरुख खान ने किए हैं। तो अभिनेता कौन सी भूमिका निभाता है और उसमें वो क्या करता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिल्म निर्देशक की होती है, फिल्म माध्यम जो है वो निर्देशक का है। इवन पटकथा लेखक का भी माध्यम नहीं है। पटकथा लेखक वह लिखेगा जो निर्देशक उसे कहेगा। तो निर्देशक तो उसमें अगर कोई दृष्टिकोण अभिव्यक्त हो रहा है, निश्चित रूप से निर्देशक का दृष्टिकोण होता है, लेकिन यह एक टीम वर्क है, एक ऐसा टीम वर्क है जिसमें कलाकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और निश्चित रूप से टीम वर्क है तो कोई भी कलाकार, बहुत संभव है कि ऐसी किसी फिल्म में काम नहीं करना चाहेगा जिसमें ऐसे विचारों का प्रचार किया जा रहा हो जिससे वो बिल्कुल भी सहमत ना हो। इस बात को हम थोड़े उल्टे ढंग से भी कह सकते हैं, अलग ढंग से भी, कि वो ऐसी किसी फिल्म में काम क्यों करेगा जो जो उसके दृष्टिकोण को बिल्कुल भी अभिव्यक्त न कर रहा हो। सकता है कि वो किसी फिल्म को जब चयन करता हो तो इस बात का ध्यान रखे कि उसका दृष्टिकोण भी उसमें व्यक्त हो। इस संदर्भ में यह सही है कि शाहरुख खान इसमें कलाकार भर है, जिसने 2 भूमिकाएं की है, लेकिन ये भी सही है कि इस फिल्म का निर्माण जो है रेड चिलीज नाम की कंपनी ने किया है, जो उसकी अपनी कंपनी है, उसके परिवार की कंपनी है। और निर्माता की भूमिका जो है वो मेरे ख्याल निर्देशक से भी बड़ी इसलिए हो जाती है कि इसमें पैसा लगता है। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ भी इसमें व्यक्त किया गया है उसमें कहीं न कहीं शाहरुख खान की सहमति नहीं रही होगी। ये केवल एटली का ही अपना नजरिया रहा होगा। निश्चित रूप से वो किसी और फिल्म की तुलना में एटली इसमें ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वो दक्षिण के हैं और दक्षिण में राजनीतिक फिल्मों में राजनीतिक दृष्टिकोण को काफी तवज्जो दी जाती है, इसलिए ये संभव है। दूसरा यह है कि
फिल्म क्या कह रही है और फिल्म के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लोग इस फिल्म को किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि लोग इस फिल्म को मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा राजसत्ता है, उस राजसत्ता के विरोध की फिल्म के रूप में देख रहे हैं। वो उसे एंटी मोदी फिल्म या एंटी बीजेपी फिल्म के रूप में देख तभी रहे मैंने कहा ना हैं। सर कि क्या आप चेंज एक जो है मतलब बदलाव, क्या हम इसको एक संकेत मान सकते हैं कि मतलब बड़े स्तर पे जो है ये एक मतलब एक लहर का हम इसको प्रतीक की तरह से ले सकते हैं कि जो चीजें हैं वो लोगों को कुछ स्पष्ट हुई हैं, और जो भी मतलब वो व्यक्त कर रहे हैं उसको नहीं, मतलब इस मुझे फिल्म को लोकप्रिय, इसकी मुझे पूरी लोकप्रियता। पूरी हाँ पूरी बात कहने दीजिए। हाँ तो इस रूप में वो ग्रहण कर रहे हैं और इसी रूप में या मतलब जो इश्यूज उठाए गए हैं वो सब इश्यू ऐसे हैं जो अपरिचित नहीं है। आमतौर पर जो मध्य वर्ग है, पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है या सामान्य लोग भी, वो उन सब इश्यूज से परिचित है। किसानों की आत्महत्या कोई आज की बात नहीं है, वो पिछले आज 30 साल से किसानों की आत्महत्या चल रही है। धीरे धीरे हमारे जो पब्लिक सेक्टर है उसका विनाश किया जा रहा है, ये भी आज की बात नहीं है, ये भी पिछले 30 साल की बात है। तो इस इन सबको उठाते हुए इस बात को ध्यान रखा गया है और इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण है। मुझे नहीं मालूम है, मैंने कभी इसमें शाहरुख खान का इस तरह का लंबा कोई इंटरव्यू नहीं पढ़ा जिसमें कि वो खुलकर अपनी राजनीति के बारे में बात करते हों। बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दिल्ली में जिस तरह के माहौल में रहे हैं हो सकता है कुछ हो उनका, लेकिन दक्षिण में ये बहुत मुमकिन है कि एक तरह का, जैसे जिस तरह के संदर्भ आए हैं उस संदर्भ में प्राइवेटाइजेशन का विरोध है, कहीं न कहीं इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म का विरोध है, इन सब चीज़ों का विरोध है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये चीज़ें लोगों को दिखती है और चूँकि अभी स्थितियाँ इस तरह की है कि उसमें लोगों को एक तरह से लगता है कि ये कहा जाने में कोई बुराई नहीं है, इसे कहा जाना चाहिए। इसलिए लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं, ठीक है? अब सवाल ये है कि एक फ़िल्म के तौर पर क्या यही एकमात्र तरीका है अभी? इसका जवाब यह है कि अगर आप ध्यान दें तो और भी कई फ़िल्में हैं, जो इस दौरान में वर्तमान सत्ता की आलोचना करती है और वो आई है। जैसे अफ़वाह फ़िल्म ली जा सकती है, जैसे भीड़ फ़िल्म ली जा सकती है, जैसे बवाल फ़िल्म ली जा सकती है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में जो अभी चल रहा है उसकी आलोचना करती है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुई। हो सकता है कि जो फ़िल्मकार हैं उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर पॉपुलर फ़िल्म बनाने की सोची भी नहीं हो। ये इस तरह का रिस्क, इस तरह का जोखिम कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की फ़िल्म बनाई जा सकती है, वो शाहरुख खान जैसे अभिनेता के साथ ही शायद किया जा सकता है और तब आपको एक बड़े बजट की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। ये सही है या गलत, इस चीज़ को मैं दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। 1950-60 के दशक में जो फ़िल्में पॉपुलर होती थी, चाहे मदर इंडिया हो, मुग़ल-ए आज़म हो, 2 बीघा ज़मीन हो, ये सब देखें, वो भी पॉपुलर उसमें बनती थी। ऐसा नहीं है कि वो मणिकौल और कुमार शाहनी जैसी फ़िल्में बनती थी। वो फ़िल्में भी पॉपुलर ढांचे में ही बनती थी, उसी फ़ॉर्मेट में बनती थी, चाहे राज कपूर की हो, चाहे गुरुदत्त की हो। लेकिन उसके बावजूद उसमें संदेश जो है, उस वो संदेश को उस संदेश को कहना चाहिए कि ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि वो कहीं भी किसी भी तरीके से हल्का ना हो। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो 70-80 के बाद ये जो कोशिश होती थी कि हम जो कहना चाहते हैं वो पूरी गंभीरता से और ज़्यादा बेहतर ढंग से कहें, वो कलात्मक दृष्टि से भी बेहतर हो और संप्रेषण की दृष्टि से भी उसमें कुछ प्रयोगशीलता, नयापन हो, वो 90 के बाद की फ़िल्मों में मुझे नहीं लगता। उसमें कई तरह के मसाले भरे जाते हैं। या ऐसा कोशिश की जाती है कि
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे हैं। हमारे अजय भाई ने कहा था कि ये मासेज की फिल्म बनाने की कोशिश की जाती है, दक्षिण में ये तरीका ज्यादा अपनाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन मेरा अपना विचार है कि अभी जिस फॉर्म में भी यह आलोचना गई है वर्तमान सत्ता की या वर्तमान जो भी चल रहा है उसकी, उस आलोचना के प्रति दर्शकों का एक तरह से सकारात्मक रवैया रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इस सकारात्मक रवैया रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके बावजूद कि पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो फिल्म के बारे में, खासतौर पर शाहरुख के बारे में तरह तरह की चीजें फैलाई जा रही है। तो ये सब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म जो कहना चाहती है वो लोगों तक पहुंचा है। बहुत स्थायी नहीं होगी कि इस फिल्म में स्थायी वाले तत्व जिसे कहते हैं, जिसके कारण कोई फिल्म क्लासिक बनती है। मासेज की तो बन गई है, लेकिन क्लासिक नहीं बन सकती इस तरह की फिल्में। लेकिन अभी उसकी प्रासंगिकता है और वो एक बड़ा योगदान है और महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, यानी कि एक जरूरी फिल्म है अभी के समय। सर, जैसे सर ने कहा कि मतलब जो है जैसे शाहरुख खान जैसे कलाकार जो है वो लार्जर देन लाइफ, मतलब उनको शाहरुख खान, सलमान खान, अभी पिछली कुछ फिल्में आप देखते हैं खास तौर पे सलमान खान जैसे हैं, तो उनकी फिल्में इससे नहीं होती कि सलमान खान की फिल्में इसलिए कुछ खास तरीके से बनाई जाती है, ये चीजें भी है, ये भी एक बड़ा सच है। और शाहरुख खान की बात करते हैं तो उनकी पिछली फिल्में जो है जैसे कि जीरो थी शायद, और सेजल में हैरी, तो ये सारी फिल्में सफल नहीं हुई। तो एक शाहरुख खान एक बहुत सफल जो है वो बिजनेसमैन भी है। मतलब उन्होंने ना सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर और एक स्टार के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश किया, लेकिन बहुत ही एक कुशल व्यवसायी के तौर पे, चाहे उनका क्रिकेट वाला हो सेगमेंट, चाहे उनका रेड चिली एंटरटेनमेंट हो, प्रोडक्शन हो, तमाम तरह की चीजों में उन्होंने, और हर जगह उनको सफलता मिली है। तो ये चीज है। तो एक ये चीज जो दक्षिण में इन दिनों दक्षिण की फिल्मों को लेकर के जो चाहे जितनी फिल्में जो है दक्षिण की बाहुबली से लेकर के हमारा तक की जो पूरा देख रहे हैं, तो मतलब एक फॉर्मूला जो है इस तरफ में है सफलता का, तो कहीं एक सायास उस तरफ में शिफ्ट रहा है शाहरुख खान का, कि मतलब इस वक्त में दक्षिण की तरफ में जो है, तो इसको जैसे सर ने कहा कि एटली की फिल्म भी कहेंगे, शाहरुख खान की फिल्म नहीं कहेंगे। और दूसरी तरफ है कि शाहरुख खान जैसे कलाकार जो है लार्जर देन लाइफ, मतलब बहुत बड़ा जिम्मा उन पर होता है। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान की फिल्म अभी आई थी जो कि मतलब बहुत चर्चा में रहने के बावजूद वैसी सफलता नहीं देख पाई, लाल सिंह चड्ढा। तो एक बहुत बड़ी, मतलब उनकी फिल्म देखने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा उनके कंधे पे होती है उसकी सफलता असफलता की जिम्मेदारी, उनका स्टार वैल्यू उससे बढ़ता घटता है। तो ये भी एक सच है। तो ये इसको मैं इस पे चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा विस्तार से कुछ कहें। देखिए, मुझे यही कहना है कि इटली कुमार या इटली सिर्फ नाम लिया जाता है उनका, इटली का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 4-5 फिल्में, जब से राजा रानी उनकी पहली फिल्म थी, उसके बाद से लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए। इटली कोई मामूली निर्देशक नहीं है पॉपुलैरिटी के हिसाब से, और शाहरुख खान उनके पास गए थे। उनका भी मन था कि हम हिंदी में काम करें, उनको शाहरुख खान मिले। हिंदी फिल्मों या पूरे भारतीय फिल्मों का आजकल जो तरीका है बनने का, यहाँ स्टूडियो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता, निर्माता बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है उसका स्टार, और वो भी मेल स्टार। अगर मेल स्टार बोलता है कि हाँ मैं ये फिल्म करूंगा, उसके बाद ही वो फिल्म प्रोजेक्ट के तौर पर बन पाती है। शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए हाँ कहा। अगर शाहरुख खान के इंटरव्यूज में जाएं इस फिल्म से रिलेटेड, तो उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ क्यों कहा। इटली ने एक बार मुलाकात की पेंडेमिक के दौरान उनसे और बताया कि एक आइडिया है सर मेरे पास, मैं एक फिल्म करना चाहता हूँ, उस फिल्म में आप होंगे और आपके साथ 6 लड़कियां होंगी। शाहरुख ने कहा हाँ हाँ ये फिल्म करेंगे, 6 लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये फिल्म करनी है। अब उसके बाद ये सारा मैसेज, ये विधान है, ये सब चीजें जोड़ी गई हैं, चिप्पी की तरह लगाई गई हैं सारी चीजें। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम सारे वे लोग जो सत्ता के विरोधी
हैं कहीं न कहीं, मुखर भी हैं, उन सभी को ये फ़िल्म अच्छी लग रही है। मेरे कुछ दक्षिणपंथी दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई कि क्या उनको ये फ़िल्म ऐसा लग रहा है कि सत्ता विरोधी है? उन्होंने कहा नहीं, नहीं यार, लोग क्यों फ़िल्म देखने जाके देखो ना तुम, लोग नाच गाने के लिए फ़िल्म देख रहे हैं, नयनतारा कैसी लग रही है वो देख रहे हैं, दीपिका के साथ क्या हॉट सीन है उसका वो देख रहे हैं। तुम कहाँ मैसेज पढ़ रहे हो? तुम इसलिए मैसेज पढ़ रहे हो कि तुम्हारा ध्यान मैसेज पर है। तुम वही मैसेज वहाँ नहीं पढ़ते तो खुद लिखते। तो खुद लिखते, तुम जो खुद लिखना चाह रहे हो, खुद बोलना चाह रहे हो, वो तुम्हें पर्दे पे कहीं दिख गया तो तुम उसको हाईलाइट कर रहे हो। ये वही सारे लोग हाईलाइट कर रहे हैं उन चीजों को जो उस सोच के हैं। ये सिनेमा के लोकप्रिय तत्व को देखते हुए इस तरीके के अध्ययन को भी देखना चाहिए कि कौन लोग उसको लाए, कौन किन लोगों को उसमें ऐसा दिख रहा है कि यह फिल्म एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। क्या आम ऑडियंस को भी ये लग रहा है कि वह फिल्म एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, या किसी और वजह से वो ताली बजा रही है, किसी और वजह से। अगर वो कह रहा है कि बेटे पर हाथ रखने से पहले बाप से बात कर, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ और रियल लाइफ का चीजों को जोड़ दिया गया है कि शाहरुख खान के साथ ऐसी घटना हुई, अब देखो शाहरुख खान को मौका मिला तो उसने जवाब दे दिया। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग असल में क्या होता क्या है ना, कि जो मुझे लगता है लोकप्रिय सिनेमा के अध्ययन में, कि जब बड़ा हीरो होता है, जब बहुत ही पॉपुलर हीरो होता है, तो हम अपने मानदंड को उसके हिसाब से अकोमोडेट करने लगते हैं। हम उसकी छवि, उसकी लोकप्रियता को, अपने सिद्धांतों को थोड़ा उदार बना करके, अपने सिद्धांतों को थोड़ा सा लचीला बना करके उसको घुसा लेते हैं उसमें, कि नहीं नहीं, तू बंदा है, तू अच्छा काम कर रहा है, तू जिंदा है, तू बंदा है। ये बात कितनी अच्छी बात कही उसने। तो इस तरह की चीजें चलती है। मुझे थोड़ा सा इस फिल्म को लेके तत्काल जो रिएक्शन आ रहा है ना, मैं उसके प्रभाव में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। मेरा मानना है कि इस फिल्म का सही आकलन या मूल्यांकन 3 महीने के बाद होगा। हम लोग दिवाली और दशहरे के बाद इसका मूल्यांकन कर लेंगे। जैसे आज पठान तमाम अपने मनोरंजन और कमाई के बावजूद चर्चा में नहीं है, मेरा पूरी तरह से यकीन है जवान भी चर्चा में नहीं रहेगी। ये सारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो पोस्चर है उसका, उसको लोग भूल चुके होंगे। और बिल्कुल याद, मैंने पिछली बार भी कहा था, एक दूसरी जगह पारक साहब थे, मैं भी था, कि अगर इतना ही बड़ा मैसेज है तो 2024 का चुनाव बदल, 2024 का रिजल्ट बदल जाएगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम सब जानते हैं। जी जी, ठीक है। एक प्रश्न भी आया था रक्षा गीता का, मैं इसी के साथ पढ़ देती हूँ ताकि कंटिन्यूएशन में कि हाँ, ये प्रश्न है, ये टिप्पणी ले रही हूँ। जवान का हर्षाया दर्शक आम जनता में तब्दील हो पाएगा? शाहरुख की सफलता से किस किस को इनाम? क्या सचमुच बदलाव की बयार है सिनेमा के लिए, बॉलीवुड के लिए, लोकतंत्र के? मेरे ख्याल से अधूरा सा है। कहने का मतलब ये वही पूछ रही, हमने सवाल में इसको किया ही था, लेकिन फिर भी सर अगर आप इस पे कुछ कहना नहीं मनोरमा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बदलाव नहीं आने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। 28 सितंबर को एक फिल्म आ रही है जहां फिर से बहस चलेगी, द वैक्सीन वॉर। ये विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, ठीक 21 दिनों के बाद आ रही है। और फिर से देखिएगा कैसे मामला गर्म होगा, कैसे मोदी जी उसके सपोर्ट में आएंगे, कैसे भाजपा उसके सपोर्ट में आएगी, फिर सारा बयान कैसे बदलना शुरू होगा, और कैसे हम इसी ऑडियंस को कहेंगे कि इस ऑडियंस को क्या हो गया। अभी तो इसने एंटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ तालियां बजाई थी, अब कैसे चली गई वैक्सीन वार में उनका सपोर्ट करने चली गई। आप देख लीजिएगा 3 हफ्ते के बाद ये आ रही है फिल्म, ज्यादा दूर नहीं है। तो फिल्में आती जाती रहेंगी, फिल्में बनती रहेंगी। हम तुरंत जो निष्कर्ष निकालने लगते हैं ना, तुरंत एक जजमेंट देने लगते हैं कि अरे वाह 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 वाह, सब बदल गया, सब बदल गया, देखो क्या हो गया। ऐसा नहीं हो रहा है। हिंदी फिल्मों का इतिहास, हिंदी फिल्मों के अतीत को ध्यान में रखें तो चीजें बहुत धीमी गति से बदलती हैं, बहुत धीमी गति से अपना आकार लेती हैं, और फिर एक ट्रेंड बनती हैं या परिभाषा गढ़ती हैं। मुझे जवान तात्कालिक तौर पर बहुत ही प्रभावशाली फिल्म लगती है, लेकिन चूंकि हम लोग क्रिटिक हैं, चूंकि हम लोग उसी इतिहास और सिनेमा के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, और शाहरुख को मैं भी पसंद करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर पसंद करता हूँ, लेकिन जब फिल्म हम देख रहे हैं और फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं तो व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा को थोड़ी सी दूर रखते हैं। शाहरुख जिस वजह से विवाद में आए थे, वो सवाल मैंने ही किया था 2015 में, जो इंटॉलरेंस वाली बात थी।
जिस पर उन्होंने बोला था और कहा था कि मैं बोल रहा हूं आज, लेकिन कल को क्या होगा ये मुझे मालूम है। 2015 की ये बात है। शाहरुख के उस व्यक्तित्व से भी मैं परिचित हूँ जब अंडरवर्ल्ड यहाँ बहुत जोरों पे था, और तब शाहरुख ने कहा था मुझे उनकी फिल्म नहीं करनी है, उन्हें मुझे गोली मारना है तो मार दें, लेकिन मैं पठान हूँ। यह पठान जो बार बार जागता है उनका, इसको भी गौर करना चाहिए हम लोगों को कि शाहरुख खान कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके के बयान देते हैं, निजी जीवन में क्या करते हैं वो, और पर्दे पर क्या करते हैं। पर्दे पर जैसा आप ही ने जिक्र किया कि जीरो फिल्म आई थी, सेजल मेटर और क्या वो आई थी, और इस तरह की फिल्में नहीं थी उनकी। फैन जैसी अच्छी फिल्म नहीं चली थी, फैन कितनी प्यारी फिल्म थी, नहीं चली थी। हाँ, तो चलने न चलने का एक क्रेज होता है। कोई हिंदी फिल्में क्यों चलती हैं ये आज तक कोई नहीं बता सका, न फार्मूला निकाल सका। अगर ये फार्मूला निकल गया होता ना तो कोई भी असफल फिल्म नहीं बनाता। ठीक है, हम अभी भावरी के पास आते हैं। और एक ये भी बहुत आरोप की तरह से लग रहा है कि जैसे औसत फिल्मों को लेकर कि आप अगर वो लोग कहा गया कि मतलब लहालोट हो रहे हैं जवान पर, तो वो लोग फिर ऐसा क्या है कि मतलब बाकी जो फिल्में गदर या केरला स्टोरी और ये सब जो है, तो फिर ये क्या बुरी फिल्म थी? अगर आप इस फिल्म की तारीफ करते हैं तो आपको उस फिल्म की, तो एक तो थोड़ा ये फर्क कि केरला स्टोरी और द कश्मीर गदर भी ये फिल्म, और अगर हम उसमें ही बात करें तो क्या फर्क आता है जवान में और ये तीन फिल्मों का? बार बार मैं जिस तरफ के नैरेटिव के थ्रू उनके उससे बात कर रही हूँ। दूसरा एक और जो फिनोमेना जैसे कहा कि दक्षिण की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही है, गदर 2 के मामले में ये हुआ है कि साउथ में गदर 2 ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। ठीक है, तो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि साउथ के दर्शक अलग हैं और उसमें इस तरह की जो राजनीतिक तत्व होते हैं फिल्मों में, वो बहुत आम बात है वहां पे। लेकिन इस बार ये है कि गदर 2 के जो एलिमेंट्स है वो आपको पता है वो किस मतलब मूल रूप से वो जो है फिल्म कहाँ पर जो है वो करती है, उसका क्या नैरेटिव है। तो वो फिल्म अब जो है इस बार गदर 2 को बहुत अच्छी सफलता साउथ में मिल रही है। तो इसको किस तरह से फिर मतलब ये टेस्ट चेंज का भी मामला है कि अब दक्षिण के लोगों को उत्तर की फिल्में पसंद आएंगी और हम लोग जो है उत्तर की फिल्में देख करके वो हो चुके, तो हमें नया चीज जो है वो दक्षिण की फिल्मों से मिल रहा है। जी मनोरमा, आप मेरे से पूछ रहे, मैं बोलूं? ओके, तो मैं मुझे इस प्रश्न पे जो आपका पहला सवाल था, मुझे बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कश्मीर फाइल या इस तरह की कोई भी फिल्म जो कि प्रोपेगेंडा फिल्म है जब आती है, तो सरकारें उसको अपने अपने राज्यों में टैक्स फ्री कराती हैं। तो उसकी जो कमाई बढ़ी है उसमें हमें वो जो टैक्स फ्री हुआ है और जिस तरीके से जो है उस जिस मार्फत वो पहुंची है, जिस रास्ते से वो पहुंची है दर्शकों तक, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि बार बार जब हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट मोड की फिल्मों के प्रभाव की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी कला माध्यम का जो प्रभाव है वो इतना फौरी नहीं होता है। मतलब अचानक से ऐसा नहीं होता कि आज जो है माने जवान आई और कल को जो है वोटर जाग के वोट दे देगा। बिल्कुल सही बात कह रहे थे अजय सर की, ऐसा नहीं होने वाला है कि माने हम जो है हमने जवान देखा, तालियां बजाई, सीटियां बजाई और जाके हमने जो है मोदी के खिलाफ हम वोट कराए, नहीं होगा ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ऐसे मतलब जिस परिवेश में हम हैं, जवाहरीमल सर भी बोल रहे हैं, अजय सर भी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर कॉन्ट्रडिक्शन आता है ना, तो फिर क्यों प्रोपेगेंडा फिल्म की तरफ इतना ध्यान है, क्यों बन रही है? जी, मैं वही बोल रही हूँ कि हम जो है इतने हताश हो चुके हैं इस वक्त पे, एक साझे सामाजिक संरचना के बतौर हम इतने हताशा और निराशा की स्थिति में है कि हमें एक जो है महानायक की फिल्म जो है उसमें भी हमें एक रोशनी नजर आ रही है कि वाह, इस पे तो दर्शक तालियां बजा रहे हैं, मतलब अभी मानवता बची हुई है, मतलब अभी जो है किसी बाप को से पूछा जाएगा बेटे को हाथ लगाने से पहले। तो कहना ये है कि तात्कालिक नहीं होती चीजें, पहली बात। और दूसरा, हमें वो प्रोपेगेंडा समझना पड़ेगा। प्रोपेगेंडा फिल्म है तो उसके पीछे एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो लग रहा है उस फिल्म को हाइप दिलाने में, उस फिल्म को सफल बनाने की कोशिशों में। और दूसरी बात कि जो एक और मुझे लग रहा है जो मैं पॉइंट बोलना चाहती थी, शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने शायद हाँ, जो शाहरुख की बार बार जो बात आ रही है, मतलब ये फिल्म जो है जवान मतलब शाहरुख,
सभी लोग बोल रहे हैं सर, दोनों सर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बोला कि इस इटली जो है कुमार की फिल्म है। जवाहर मल सर ने कहा कि रेड चिलीज की फिल्म है, जाहिर है गौरी खान जो है जब निर्माता है तो वहां पर शाहरुख होंगे ही होंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टीम वर्क के बतौर, जैसे जवाहर मल सर बोल रहे हैं कि फिल्म जब आ रही है तो उसको हम डिनायल मोड में ऐसे नहीं जा सकते कि शाहरुख का वहां पर से होगा ही नहीं, ये सिर्फ इटली की फिल्म है या ये सिर्फ शाहरुख की फिल्म है। तो चूंकि ये एक और हम उन 6 लड़कियों को तो बिल्कुल भूल ही जा रहे हैं, वो बेचारियां जिन्होंने काम किया है, तो उनका भी अभी भी हमारा नायकवादी जो सिनेमा है उसमें शाहरुख जो है 100 करोड़ ले रहे हैं और हाँ, लेकिन आज हम 10 करोड़, लेकिन आज हम है ना? तो ये नहीं बात करें, हम उसी पक्ष पे बात कर रहे हैं जो एक, हाँ नहीं, मैं हमें इस पूरी बात को जो है समझना पड़ेगा हमें। अब जब हम एक फिल्म का आकलन कर रहे हैं तो उसको ओवरऑल समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें कि मतलब हम एक ऐसे सोसाइटी में है ना जहां पर कि पुरुषवादी संरचना इतनी बड़ी क्यों खड़ी हो पाई, क्योंकि हम फिल्म पे बात करते हो इटली और शाहरुख से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं कि उसमें नयनतारा भी है, उसमें बाकी 5 लड़कियां भी, उसमें लहर खान है, हमारे कितने ही प्रिय साथी की बिटिया की जिसने कितनी सुंदर कितना काम किया उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि हम ओवरऑल उसको देखें और ये समझें कि आज के समय में फिल्म का सफल होना, हिट होना या ना होना भी बहुत पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट ही नहीं बन गया, एक पॉलिटिकल एक्ट भी बन गया है। उसके पीछे बहुत ज्यादा एक मैकेनिकल चीजें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है इसको ऐसे देखना चाहिए और तभी हम ज्यादा बेहतर तरीके से, बैलेंस तरीके से समझ पाएंगे। जी तो हम आखिरी दौर में और एक छोटी सी टिप्पणी आप तीनों से इस 9 मिनट के अंदर में, ताकि हम 1 घंटे में खत्म कर पाए। आखिरी जो है इसको सम अप कैसे करेंगे सर इस पूरे फिनोमेना को? ये ट्वीट भी है। जी पारक सर, बोल दूं मैं? हाँ शुरू कीजिए। देखिए, ये विभावरी ने जो अभी कहा है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी फिल्म जो है या कोई भी साहित्यिक कृति कुछ भी, वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में उस पर विचार करने की जरूरत होती है। विचार का वह बिंदु जिसे अजय ने कहा है वो मेरे ख्याल अभी बहुत प्रासंगिक नहीं है इस रूप में कि लोग इस फिल्म को देखेंगे और जाकर वोट दे देंगे। वो नहीं होता है, इस तरह से होता भी नहीं है। वो तो एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस लंबी प्रक्रिया में लोग अपना राजनीतिक दृष्टिकोण बनाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में कोई लंबी प्रक्रिया की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल गली में पड़ोस में क्या चल रहा है वो भी कई बार बड़े बड़े पॉलिटिकल निर्णय लेने में सहायक हो जाते हैं। इसलिए इस फिल्म के अंदर जब वो आखिर में ये कहता है कि वोट देने से पहले सोचिए, वो हिंदुस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को 2-4 हजार रुपए दिए जाते हैं तो जाके वोट डाल आते हैं, इस बात से डाल आते हैं कि ये हमारी जाति का है। कोई बात नहीं यार, जैसा भी है तो अपनी जाति का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उसकी चर्चा की बात नहीं है। हम चर्चा करें सिर्फ फिल्म पर। मेरा अपना विचार है कि इस फिल्म पर विचार करते हुए हमारा जो वर्तमान राजनीतिक संदर्भ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो राजनीतिक संदर्भ है कि किस तरह की परिस्थितियों के बीच में आज फिल्मकार फिल्म बना रहे हैं। ये सवाल मैंने पठान के समय भी उठाया था। मेरा अपना विचार है कि अगर इसके अंदर जो इशूज उठाए गए हैं वो इशू नहीं उठाए गए होते और जिस तरह की फिल्म ये बनाई गई है उस तरह की फिल्में बनाई जाती कुछ और चीजें रखकर, और इसी तरह की पॉपुलर मसाला वाली फिल्म, मैसेज वाली फिल्म, तो हो सकता है कि इससे भी बड़ी कामयाबी इसे मिलती। लेकिन तब हम चर्चा नहीं करते। हम इसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये एक मसाला फिल्म है या ये एक बहुत पॉपुलर फिल्म। बहुत पॉपुलर फिल्में तो बहुत होती है, लेकिन हमारी चिंता यह है कि मौजूदा दौर में हमारा जो पूरा फिल्मों की दुनिया है उसमें जो फिल्मकार काम कर रहे हैं उन्हें काम करने की आजादी मिल रही है या नहीं, और अगर आजादी नहीं मिल रही है तो वो हमारे लिए चिंता की बात है। एक दूसरी बात है
कि वे फिल्में जो हमारे पिछले 100 साल की सिनेमा की दुनिया के जो मूल्य थे, जो सेक्युलरिज्म के जो मूल्य थे, जो मिली-जुली संस्कृति के मूल्य थे, उनको जिस तरह से पिछले कुछ सालों में नष्ट किया जा रहा है फिल्मों के माध्यम से, बिल्कुल अलग तरह का संदेश दिया जा रहा है, वो हमारे लिए चिंता का विषय था। और उस समय बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। जैसे मैंने एक फ़िल्म देखी डबल एक्सएल कुछ इस तरह का नाम था, जिसमें हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा थी। उसमें उन 2 लड़कियों में से एक लड़की का प्रेमी मुसलमान होता है और मुझे ये हाँ, बहुत हुमा इम्पोर्टेंट कुरैशी। बात लगती है कि ऐसे समय में इस तरह की साहसी कहानी के अंदर इस तरह का साहसी संदर्भ लाना वो कोई आसान काम नहीं है। बहुत तरह के दबाव होते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। मतलब आप कश्मीर फाइल्स जैसी फ़िल्म जिसमें पूरी एक कम्युनिटी को हत्यारे की तरह पेश किया जा रहा हो, जहाँ केरला टाइम्स में 32,000 लड़कियों की चर्चा करके झूठ को फैलाया जा रहा हो और जिसका असर हम इसके असर की बात कर रहे हैं, इस असर को तो छोड़िए, जवान के 32,000 लड़कियों की बात करके केरला स्टोरी में स्कूलों के अंदर बच्चियों को ये कहा जा रहा है कि ये फ़िल्म ज़रूर देखो, ताकि तुम सावधान रहो कि जी, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी जी क्या कर सर। सकता है। ऐसे समय में मेरा अपना विचार है कि कई चीज़ें पॉज़िटिव है। पठान में पॉज़िटिव जी, ये था ठीक। कि इस समय जब मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी मतलब घृणा फैलाई जा रही हो, नफ़रत फैलाई जा रही हो, हिंदुस्तान के लोग जवाब देते हैं कि नहीं, हमारा हीरो है शाहरुख खान। ये बहुत महत्वपूर्ण हुँ, बात। हिंदुस्तान जैसे जी। देश में जहाँ पिछले 10 साल से इतना ज़हर फैलाया जा रहा हो, वहाँ लोग दौड़-दौड़ के सिनेमाघर में जाके सिर्फ़ यही साबित कर रहे हैं कि हमारा हीरो शाहरुख खान है, मैं इसे बहुत बड़ी बात समझता हूँ। और जी, तो मांझी सर के जी, इसी तरह से हाँ, मैं जवान फ़िल्म के अंदर जो सवाल उठाए गए हैं, निश्चित रूप से उन सवालों पर स्वतंत्र फ़िल्में बन सकती है, ज़्यादा गंभीर फ़िल्में बन सकती है, बनी भी है। लेकिन हुँ, मेरा अपना विचार है कि इस समय, ठीक इस समय जब ये सवाल और उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ़ कर रहे हैं। कौन-सी फ़िल्म में ये सवाल उठाया गया? जी। क्रोनी ये बहुत कैपिटलिज्म को महत्वपूर्ण आज बात हो तक जाती आज तक आक्रमण के दायरे में नहीं लाया गया। ये है। जी, मेरे ख्याल में कहीं शाहरुख खान से भी ज़्यादा दक्षिण के एटली कुमार का योगदान है, जो जी एक सर, स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ इस चीज़ को रखता है। ठीक लेकिन है सर। निश्चित रूप से जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस फॉर्मेट के अंदर फ़िल्में है, उसने तात्कालिक सफलता, बहुत बड़ी सफलता दिला दी है, लेकिन एक स्थायी, एक क्लासिक फ़िल्म, एक महान फ़िल्म, एक बड़ी फ़िल्म बनाने से इसे रोक भी दिया है। ठीक है। अजय सर वही मतलब आखिरी टिप्पणी जैसे कि हम उसी समय में रह रहे हैं जहाँ ये तमाम फ़िल्में जो प्रोपेगेंडा फ़िल्म जहाँ झूठ पर आधारित फ़िल्में या ऐतिहासिक रूप से तथ्यात्मक भ्रामक जानकारी देकर फ़िल्में बनाई जा रही हैं, वो भी उतनी ही लोकप्रिय हो रही हैं या फिर किसी खास नैरेटिव से बनाई गई फ़िल्में भी लोकप्रिय हो रही हैं, उसके साथ में ये फ़िल्म भी लोकप्रिय हुई है। तो हमें बहुत जो है वो मतलब आशावादी होने की ज़रूरत नहीं है या फिर ये भी है कि अब जो है दर्शक तमाम जो है वो अलग-अलग ग्रुप में जिस तरह से समाज कई सारे उसमें बट गया है, तो ये चीज़ें भी अब हो रही कि सब अपने-अपने जो है वो एक मतलब उनका अपना-अपना एक समूह बन रहा है और उस समूह आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बात कर रहे हो, वो सारे लोगों को जो है स्वीकार्य हो, तो उनका अपना एक वर्ग उभरेगा। जैसे कि अभी ओटीटी ने जिस तरह से बदला है, अब बहुत असर्सन के साथ दलित आइडेंटिटी वाली हमें नायिकाएं वहां पर दिख रही है तमाम। अभी ये बहुत बड़ा बदलाव है जो पहले नहीं दिखता था, अब हीरो में भी दिख रहा है कि मतलब उसके नायक किस तरह से इस आइडेंटिटी के साथ आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि तो हम इसे शाहरुख खान का साहस मानने की जगह जो है वो जनता में जो जो बदलाव है उसकी तरफ ही देखेंगे या फिर मतलब ये है कि ठीक है मतलब कैसे इसको देखेंगे, इसको सम अप करें आप।
नहीं नहीं, मैं तो जनता में कोई बदलाव नहीं देख रहा हूँ। मेरे लिए जवान जो है हिंदी में बनी दक्षिण की फिल्म है, और दक्षिण में ये परंपरा रही है। दक्षिण में हमने कर्णन जैसी फिल्म देखी है, दक्षिण में हमने जय भीम जैसी फिल्म देखी है, दक्षिण में पा रंजीत जैसा फिल्म मेकर है, इटली कुमार हैं, और भी दूसरे लोग हैं, और वेट्रीमारन हैं। हाँ उदयनिधि स्टालिन की जो फिल्म अभी हाँ, मान मनन में आई थी। हाँ वो जी वो भी आई है। तो वो दक्षिण में ये परंपरा रही है। मुझे अभी पूरा डिस्कशन चल रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये फिल्म सेंसर कहाँ पे हुई, बम्बई में सेंसर हुई कि चेन्नई में सेंसर हुई। चेन्नई का सेंसर थोड़ा उदार है, मुंबई का सेंसर बहुत ही संकीर्ण है और दक्षिणपंथी है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि फिल्म कहाँ पे सेंसर हुई और कहाँ से निकल गई फिल्म आसानी से। हो सकता है अगर वो एक बार पता करना पड़ेगा कि फिल्म हुई है कहाँ से सेंसर। तो मेरा अपना अंतिम निर्णय जैसा कुछ भी नहीं होता किसी फिल्म के बारे में, क्योंकि फिल्म में दर्शकों के साथ, नहीं, समय के हम साथ बदलती चली जाती इस है। चर्चा में हाँ आखिरी टिप्पणी सर। हाँ, इस चर्चा में आखिरी टिप्पणी यही है कि ये हिंदी में बनी दक्षिण की फिल्म है, जिसमें इटली कुमार का क्रिएटिव योगदान है। पैसा शाहरुख खान का है, सहमति शाहरुख खान की है। बाकी इस फिल्म को एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो मानने वाले लोग हैं, वो खुद भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। जो लोग सत्ता के समर्थक हैं, उन्हें फिल्म अच्छी लग रही है, तो उन्हें इस फिल्म में ऐसा कोई सत्ता विरोध नहीं दिख रहा जी है। नहीं उन्हें दिखता। मनोरंजन दिख रहा है, उन्हें नयनतारा दिख रही है, उन्हें शाहरुख खान का डांस दिख रहा है, उन्हें शाहरुख खान का स्वैग दिख रहा है। उसी स्वैग के साथ एक आदमी पूरे ट्रेन को अपहरण कर लेता है। कितना असंवैधानिक काम है। हम कैसे तारीफ कर सकते, हम उस चीज की तारीफ करें कि उसने ये कर दिया, हम इस चीज की क्यों ना बुराई करें इसने क्यों किया। उसका नाम विक्रम राठौर क्यों है, उसका नाम संजय यादव क्यों नहीं है। यही सवाल हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, किसका उसका नाम नाम विक्रम संजय राठौर यादव नहीं। क्यों नहीं है, संजय यादव क्यों हाँ, नहीं है। क्यों नहीं। उस फिल्म में 9 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां उसके साथ हैं, एक बेटी है, एक नयनतारा है, एक दीपिका पादुकोण है। उनके साथ क्या हुआ। 6,000 औरतें उस जेल में रहती हैं, जो सिर्फ दौड़ती नजर आती हैं या डांस करती नजर आती हैं। उनकी क्या भूमिका है। सिर्फ एक उनका एक कह ले कोरियोग्राफ किया हुआ डांस के अलावा, कोरियोग्राफ किए हुए एक्शन के अलावा क्या भूमिका है उनकी। जैसे वीमेन एम्पावरमेंट दिखा दिया इस फिल्म में। मुझे तो कोई वीमेन एम्पावरमेंट, विभावरी ज्यादा बताएंगी कि है क्या कोई वीमेन एम्पावरमेंट इसमें। मुझे ये फिल्म बड़ी कमजोर लगी है, मैं फिर से वही कहूंगा। और मैं बार वही टिकूंगा कि स्टिकर एक्टिविज्म वाली फिल्म है, कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। अभी अच्छा लग रहा है कि चूंकि ऐसा मैंने पहले भी कहा था, उदास बदहवास हताश समय में है, कोई एक मुट्ठी तान रहा है, तो हमें लग रहा है क्रांति हो रही है। चलो कोई है जो हमारी बात कह रहा है, बस। चलिए विभावरी, आपकी आखिरी टिप्पणी, आप फाइनल मतलब इस फिल्म पर आप क्या अभी के समय में, चाहे जैसी भी हो, कमर्शियल फॉर्मेट में हो, लेकिन वीमेन एम्पावरमेंट वाली भी बात कहना क्या है। जी अजय सर ने हाँ, आप जो कह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट जैसी कोई चीज मुझे मतलब ना तो क्राफ्ट के लेवल पर ना कंटेंट के लेवल पर उस तरीके से लगती है, क्योंकि ये नायक की फिल्म है, नायकवादी फिल्म है। लेकिन नायकवादी फिल्म होते हुए भी इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक नायक, मैंने लिखा भी था इसको, कि वो आह्वान कर रहा है जनता के भीतर के नायक का, कि अगर आप अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करोगे तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो मतलब पॉइंट टू बी नोटेड काइंड ऑफ। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है कि एक फॉर्मूला फिल्मों के फॉर्मेट में नायक खुद अपनी जगह को खत्म करने की बात कर रहा है कि आइए आप इसको, जो है ये जगह मेरी नहीं है, आपकी है, जनता की है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पसंद की जा रही है, लोगों तक पहुंचना है, पहुंच रही है। और शाहरुख मुझे पसंद है, तो मैं थोड़ा सा कभी कभी बायस हो जाती हूँ उसके लिए मुझे माफ करें जी। ठीक है, मतलब कि हम थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि मतलब 90 के दौर जब हम बिल्कुल अनबायस्ड होकर के नायकों को या कलाकारों को देखा करते थे, उसकी कुछ वापसी हुई है, ये हम मान सकते हैं अभी। नहीं नहीं मनोरमा, ऐसा निर्णय पर ना पहुंचो आप एक फिल्म की वजह से, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 1 घंटे तक इस चर्चा में बने रहने के लिए, और इतनी सारगर्भित बात इस फिल्म पर करने के लिए। हमने इस फिल्म का बिल्कुल इसके दूसरे पक्ष पर हमने बात की, और उम्मीद है ये बात समृद्ध करने वाली रहेगी हमारे
हमें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं कल किसी और चर्चा पर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।